स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का आपके अपने IQ टूर में। दोस्तों आज का ये कहानी आपको अंदर से झकझोर देने वाला है। दोस्तों एक कुत्ते के जीवन शैली में कितना दर्द छिपा है, शायद हम सब उन दर्दों को नहीं जानते। दोस्तों इसी पे आधारित प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद्र की एक कहानी है जिसका शीर्षक है कुत्ते की कहानी। दोस्तों ये कहानी क्लास 3 के बुक से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों उस दर्दनाक कहानी को सुनते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें और कान बंद थे, इसीलिए नहीं कह सकता कि बाजे गाजे बजे, गाना बजाना हुआ या नहीं। मुझे तो कुछ सुनाई न दिया। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नर्म था। सर्दी जरा भी न लगती थी। मैं दिन में समझ रहा था किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माता की छाती से चिपका हुआ पड़ा हूँ। हम 4 भाई थे, 3 लाल थे और मैं काला था। उस पर सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर भी मैं ही था। माता भी हम लोगों के पास कम ही रहती थी। उन्हें खाना की टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात भर जग कर गाँव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव के कुत्ते को तो वह दूर से ही देखकर भगा देती। जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती। मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती थी। इसीलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज़ मिल जाती लेकर निकल भागती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों के द्वार बंद कर लेते। एक दिन बड़ी ठंडी पड़ी, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई ठंड न सह सके और मर गए। हम 2 ही रह गए। माताजी बहुत रोई, मगर क्या करती। गांव वालों को फिर भी उन पर दया ना आई थी। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं, यह मैंने पहली बार जाना। इधर हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमसे खेलना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे एक पंडित जी का लड़का पकड़ लाया। मैं पंडित जी के घर में पलने लगा। एक रात पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर मैं और पंडित जी ही थे। पंडित जी खर्राटे की नींद ले रहे थे, पर मुझे नींद कहाँ, बार बार घरों के चक्कर लगाता। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है, घर के नौकर को मिलाकर सारा भेद ले लिया था। मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहां खड़े होकर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखा तो कोई भीतर से थाली, लोटा, संदूक वगैरह निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। अब तो सब बात समझ में आ गई। मैं बड़े जोरों से भौंकने लगा। इस पर चोर ने मुझ पर ढेले फेंकने शुरू कर दिए, पर मुझे उन ढेलों का चिंता न था। स्वामी का घर लूटा जा रहा था, भला यह कैसे देखा जाता। दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे 2-3 लातें जमा दी, पर मैं बाज नहीं आया। फिर चादर खींची और जोर जोर से भौंकने लगा। पंडित जी की नींद खुल गई। अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आकर जोरों से भौंकने लगता। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ती थी कि वे सामान लेकर भाग निकले। सवेरा होने में थोड़ी कसर थी, इसीलिए चोर सब माल असबाब पास वाले गड्ढे में डुबोते जाते थे। उनकी मंशा यही थी कि दूसरी रात सब माल
असबाब उठा ले जाएंगे। मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि में आज पत्थर क्यों पड़ गए हैं, वे मेरे इशारे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर में मुझे एक उपाय सूझा। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी रखी हुई थी, उसे मैंने मुंह से उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए, परंतु लाठी लेकर पिछवाड़े पहुँचे तो देखते ही चोर माल असबाब उठा लिए जा रहे हैं। वे घबरा उठे। उनके मुंह से केवल इतनी ही निकली, चोर चोर। चोर का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो की आवाज़ें चारों ओर से आने लगी। क्षण भर में गांव के सभी लोग लट्ठियां लेकर इकट्ठे हो गए, मगर सामानों का कोई पता नहीं चला। मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुसकर नीचे तह तक पहुंच गया। संयोग से एक कटोरी मेरे मुंह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। 2-4 आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे उठाकर छाती से लगाने लगे। सब यही कहते हैं कि पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस जन्म में आया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की इस कहानी से अगर आपका भी दिल भर आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाना। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।